ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और ये चैनल हमारा कई वर्षों से आपके साथ बहुत सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए बनाया गया है और बहुत सारे हम समय समय पर ज्योतिष के विभिन्न विषयों पर समय समय पर आपके समक्ष अपनी बातें रखने का हम प्रयास करते हैं और समय समय पर ज्योतिष की परिवर्तन की स्थिति जो होती है उससे आपको अवगत कराते हैं। और ये ज्ञान ही अवगत कराने का जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रह के अनुसार से, यदि समय के अनुसार से हमें ये पता चल जाए कि समय आने वाला किस प्रकार से कहाँ किस दिशा में हमें ले जाने का प्रयास कर सकता है और क्या वो दिशा हमारे लिए ठीक है भी, क्या कुछ उस दिशा में हमको मिलने के योग दिखाई देते हैं ज्योतिष की गणनाओं से, ये हम प्रत्यक्ष रूप से जान सकते हैं। देखिए, वैसे तो शास्त्र कहता है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हम जो कुछ जीवन में भोगते हैं अपने कर्म के अनुसार से ही भोगते हैं, लेकिन कर्म को सही दिशा में करने का नाम ही मनुष्य जीवन। यदि हम कर्म सही दिशा में कर ले तो ही ज्योतिष विज्ञान वही है जो हमें समझाता है कि भाई इस कर्म का प्रभाव क्या कुछ आपकी जो पूर्व अर्जित कर्म है वो आपको कहाँ ले जा रहे हैं, किस दिशा में, उन्हीं को परिवर्तन करने का नाम, उस दिशा को सही पकड़ने का नाम ही उपाय कहा जाता है। जो उपाय हम करते हैं तो बिल्कुल, तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ज्योतिष के अनुसार से कि जो है वो तो हम भोगना ही है। बिल्कुल भोगना है, बिल्कुल समय है कि जो कुछ आप प्राप्त कर रहे हैं आपके कर्म अनुसार, लेकिन जो करेंगे कर्म उसके अनुसार से भी तो उसको परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं आप। तो यही तो उपाय का प्रोसेस है, यही आप समझते हुए कार्य करना चाहिए कि ज्योतिष का समय को जानना यही लाभ देता है। तो अब वृषभ राशि वालों को लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग बन रहे हैं इस मार्च में। देखिए, वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र और आपकी राशि के अनुसार से आपके लग्न के और साथ साथ छठे भाव के स्वामी भी शुक्र दोनों बन जाते हैं, लग्नेश भी और सब छठे षष्ठे भी। लग्नेश सब कुछ ही है, सब ग्रह है, आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी कई प्रकार से समझाता है, लेकिन सब छठा भाव भी रिपु का भाव है, शत्रुओं का भाव है, रोग का भाव है। और ऐसे में इन दोनों भावों का स्वामी जो है वो राशि परिवर्तन करने का योग बना रहा है। 7 तारीख को 2 इंपॉर्टेंट ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र और बुध। शुक्र जो है, जो इन दोनों भावों के स्वामी होकर वो जाएंगे भाग्य से निकलकर आपके दशम भाव में। दशम भाव राज्य का भाव, पिता का भाव, सम्मान का भाव और बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है वहां पे आपके लिए। और ऐसे में हल्की सी गलती ना, आप समझ लीजिएगा, हल्की सी ये समय आपके लिए 2 धारी चाल वाला है और ये आपके कैरेक्टर पे कोई ना कोई दिक्कत लगाने के योग बना सकता है। तो फूक फूक के कदम करने की जरूरत है। शुक्र महाराज दशम भाव में, समान आनंद वाला भाव, और आपकी राशि के अनुसार से तो है भी ग्रह, विशेष तौर पर शुक्र जो है विलासिता की तरफ ले जाने के योग बना सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है कि कोई स्वभाव में कोई ध्यान रखिए। कोई शनि महाराज भी इन दिनों वहीं चल रहे हैं, अस्त अवस्था में चल रहे हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य। 7 मार्च को ही 2 ग्रह परिवर्तन की तरफ, एक और परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बुध महाराज ये जाएंगे, शुक्र बदलेंगे 11:15 बजे और वहीं 9:30 बजे सुबह जो है बुध भी परिवर्तन की योग बनाएंगे। और बुध का ये परिवर्तन जो हो रहा है आपकी राशि के अनुसार से 11वें भाव में हो रहा है। 11वें भाव में बुध का परिवर्तन, राहु वहां पहले से चल रहे हैं और ऐसे में ये परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रहों का योग बना रहा है वो आपको समझ लेना चाहिए। ये जो बुध का परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से 11वें भाव में हो रहा है, ये दिखाता है कि कोई महत्वपूर्ण बात, कोई बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन, कोई बड़ा झटका, ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। देखिए, ऐसे में बुध अस्त भी चल रहे हैं। बुध जो है 7 तारीख को जब परिवर्तित होंगे तो अस्त अवस्था में होंगे, सूर्य के बिल्कुल सन्निकट होंगे, इसलिए वो अस्त होंगे। लेकिन करीब करीब 13 तारीख को जाकर बुध उदय भी हो जाएंगे। तो 13 से लेकर करीब 13 मार्च से लेकर, जो वृषभ राशि वालों को समझ लेना चाहिए, 13 मार्च से लेकर 26 मार्च तक का समय जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। कहीं बहुत ज़्यादा कोई रिस्क वाले काम ना करें, झटके वाले काम ना करें। राहु बैठे हैं बहुत बढ़िया, आपकी राशि में इस वक्त सबसे बढ़िया राहु अवस्था हेल्प कर रहे हैं आपके। बड़े से बड़ी विपदा भी आ जाएगी, उससे बचा के निकाल देंगे, लेकिन बाकी गोचर के ग्रह जो हैं वो झटका देने को, चाहे शुक्र का परिवर्तन है, चाहे वो आप बुध का परिवर्तन है, दोनों परिवर्तन जो एक साथ हो रहे हैं ये आपके समय को 2 धारी तलवार आगे बढ़ने के योग भी दे रहे हैं, सफलता की तरफ भी योग दे रहे हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के योग भी देते हैं। लेकिन झटका हो सकता है, गिरा सकते हैं, उठ जाना डेफिनेट है। यानी
जो कुछ भी नुकसान कराएंगे वो परिवर्तन पूरी अवश्य कर देंगे। जितने गहरे गड्ढे में जाएंगे उससे बड़ा वापिस परिवर्तन का योग भी बनेगा बस। लेकिन यदि गड्ढे में गिरना ही क्यों है? अब एक बात समझिए, रास्ते में गड्ढा है तो एक व्यक्ति, हर एक मंशा अलग हो सकती है, बुद्धि का कार्य है। रास्ते में गड्ढा है, एक व्यक्ति पुल बना के जा सकता है, जिसका अनुभव है उसने सीख लेगा, पुल बना के। एक होगा मैं नीचे उतर के जाऊंगा। अरे नीचे उतर के जाओगे, कब उठोगे, कितनी मेहनत लगेगी। तो ज्ञान का सहारा लीजिए ना, युक्ति युक्त तरीके सहारा लीजिए, उपाय का सहारा लीजिए। तो ऐसे में यदि आप अपनी राशि के अनुसार से कुछ उपाय कर ले तो बहुत सुंदर तरीके से आप इसका लाभ लेने के योग भी बना सकते हैं। ऐसे में ग्रहों की अवस्था देखें तो मंगल बहुत हेल्प कर रहा है आपकी। मंगल भाग्य भाव में बैठा हुआ है इन दिनों। मंगल भाग्य भाव में बैठकर हनुमान जी की कृपा से आपके भाग्य को जागने का रास्ता बन सकता है। तो नित्य प्रति हनुमान जी का पाठ, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की किस्मत से आपको हनुमान जी की यदि नित्य प्रति पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए ये लाभ की स्थिति बनाने की ग्रह योग स्थिति बना सकते हैं। तो सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत है आपको, हर चीजों से समझते हुए। पराये लोग कुछ नहीं देंगे, इस बात को समझ लीजिए। खासतौर पर पराये लोगों से परहेज ही करना, बाहर के लोग से परहेज करना ही, दोस्तों यारों से, गलत तरह के दोस्तों यारों से परहेज करना ही सबसे बड़ा उपाय है। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना होगा। यदि ये 7 चीजें भी कर ले तो आपके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इन चीजों को, ग्रहों को, योग को हमने आपको समझाने का प्रयास किया। ये परिवर्तन आपके लिए किस प्रकार का रहेगा, उन सब चीजों को समझते हुए कार्य कर लीजिए, आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से। लेकिन ये सम्मान में थोड़ा सा दाग लगाने के योग दे सकता है, लेकिन विजय बनाने के योग देता है। कष्टों को दूर करने का योग राहु की वजह से प्राप्त हो रहा है। तो एक काम और कर सकते हैं आप भगवान शिव पर थोड़ा सा एक काम कर लीजिए, तिल के द्वारा उनका अभिषेक यदि नित्य प्रति कर लें। और ऐसे में सौभाग्य से विशिष्ट तौर पर आप समझ लीजिए शिवरात्रि का पर्व भी आ रहा है, तो तिल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करना ये बहुत सुंदर उपाय है। और हम विवेकानंद योगाश्रम में ये उपाय कर ही रहे हैं। शिवरात्रि पर बड़ा उत्सव है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। हमने कई बार आपको बताया भी है, उसमें जुड़िए, लाभ होगा। ये तो हमने गोचर का प्रभाव बताया आपकी राशि के अनुसार से। गोचर का प्रभाव तो राशि के हिसाब से समझ में आता है, लेकिन हर व्यक्ति की जन्मपत्री तो अलग है। उसमें महादशाएं, दशाएं, ग्रहों की अवस्थाएं, वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं और उनके अनुसार से परिवर्तन का योग क्या कुछ आपके लिए करेगा। अब ये कई लोग मिसकंसेप्शन कर लेते हैं कि संसार में क्या सबके लिए सेम प्रभाव होगा। नहीं, ये तो कहना बिल्कुल कहीं भी कि सब समस्त मेष राशि वालों के लिए, समस्त वृषभ राशि वालों के लिए एक ही प्रकार का प्रभाव होगा। जो हम मकर राशि का इस वक्त बात कर रहे हैं, हर मकर राशि वालों के लिए हाँ हवाएं तो उस तरफ चलेंगी। अब आपकी दशा महादशा क्या है, क्या नहीं है, लग्न क्या है, उन सब के ऊपर भी निर्भर बहुत कुछ करता है। तो आप कैसी अवस्था में उस समय में लाभ कितना ले पाएंगे। जैसे सूर्य तो नित्य प्रति निकलता है, हर व्यक्ति के लिए निकलता है, हर व्यक्ति के लिए निकलता है ना, लेकिन किसी को वो सूर्य सुहाता है और किसी को वो सूर्य कष्ट भी दे सकता है। कोई बीमार व्यक्ति है, कमज़ोर है, उसके लिए सूर्य में जाकर थोड़ी देर बैठेगा तो एनर्जी का योग बन जाएगा। लेकिन किसी को स्किन एलर्जी है और वो सन से एलर्जी है और वो चला जाएगा, तो उसके लिए वो डिपेंड करता है कि आपके अपने पैरामीटर्स क्या है, आप किस समय में जन्म लिए, आपकी जन्मपत्री कहाँ किस प्रकार का इशारा कर रही है। तो ये सब चीज़ें वृहद वर्णन की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। गोचर के प्रभाव से ही हमने आपके समक्ष ये सारी बातें रखी हैं। इसके अलावा यदि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय हो तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में ये लगातार बहुत सारे शोध कार्य ज्योतिष के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, भारतीय संस्कृति के संबंध में हम लगातार करते रहते हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पूरा प्राकृतिक चिकित्सा का संस्थान है, ये आयुष का हॉस्पिटल है। इसके अलावा विशेष तौर पर पराविद्याओं पर शोध कार्य, यज्ञ इत्यादि पर बहुत सारे शोध कार्य, पूजा पे, मंत्रों पर, शब्द विज्ञान पर, विभिन्न प्रकार के शोध कार्य हमने समय समय पर करते रहे हैं। करीब करीब 50 से ऊपर तो ग्रंथों की रचना बहुत प्रकार से हमारे पिछले इस आश्रम की तरफ से की गई है। बहुत सारे शोध कार्य किए गए हैं। यज्ञ विज्ञान पर तो इतना बढ़िया कार्य है कि नित्य प्रति आश्रम पर 8 घंटे यज्ञ आज भी होता है। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के माध्यम से इनके सानिध्य में यह आश्रम स्थापित हुआ और आज भी उन्हीं की दी हुई शिक्षाओं के अनुसार से, उन्हीं के दिए हुए कार्यों को हम लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो मंत्र विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो भारतीय पराविद्याओं के संबंध में हो, ज्योतिष की विद्या के संबंध में हो, ये सब चीज़ें हर चीज़ तरह से कैसे हमारे जीवन के लिए उपयोगी बन सकती हैं, इस सब संबंध में हम कार्य कर ही रहे हैं। आप हमारे इस आश्रम से जुड़ सकते हैं। रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है, सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक नित्य प्रति जो 8 घंटे यज्ञ होता है, उसी का एक भाग रविवार को सब लोगों के लिए सामूहिक तौर पर खोल दिया गया है। आप उसी कार्यक्रम में रविवार को कोई भी आ सकता है, कोई फीस नहीं दी जाती आश्रम की तरफ से। आप उन सब गतिविधियों से जुड़ें। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है और उनसे जुड़कर आश्रम का से संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में हम
बहुत एक भगवती की दिव्य श्री विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आई। 500 साल पुराना श्री विग्रह भगवती का, चमत्कारी श्री विग्रह। जो चाहते हैं ना चमत्कार देखना तो उनके सानिध्य में आइए माँ भगवती दुर्गा के लिए। और वो भगवती का श्री विग्रह हमारे आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में बहुत सारे उत्सव कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। साल में कम से कम, महीने में कहें कम से कम तो 10-15 तो बड़े कार्यक्रम होते ही हैं। समय समय पर उसको हम अवगत आपको कराने का प्रयास करते हैं। तो आप जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से, आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।